हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि रोमन अंक में किसी भी संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा और आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा तरीके से आ जाएगा कि आप किसी भी संख्या को रोमन अंक में कैसे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इस वीडियो को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, आप लोग यदि उस पर ध्यान दें तो बहुत सही रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ पहले रोमन अंक। तो आप पहले ये जान लीजिए कि रोमन अंक में लिखने की आखिरकार ज़रूरत होती क्यों है। तो उसके लिए मैं आप लोग को अगर बताना चाहूँ तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक नेशनल लेवल होता है, एक इंटरनेशनल लेवल होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार से मैथ में अंकों के लिए रोमन अंक इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिली हुई है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरनेशनल लेवल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन। तो ये किस में है बच्चों? ये इंटरनेशनल पद्धति में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। हम लोगों में भारतीय सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब आता है ना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो रोमन अंक है इसको हम लोग लिखने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, कि संख्याओं को लिखने का एक तरीका हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे कहिए या फिर रोमन से एक पद्धति से यह निकली हुई है। बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है बच्चों की, ये बहुत जगह पे अब आने लगा है। जैसे कि आप पे जनवरी में भी 1 या 2 क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी यदि आप किसी एग्जाम की और भी प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो उसमें भी आ जाती है। तो चलिए फिर जल्दी से ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग की बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, और उसके बाद बताऊं तो मैं एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 यानी सेंचुरी होती है, और डी का मतलब 500 होता है। क्या होता है? 500 होता है। एम का मतलब 1000 होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बच्चों याद कर लो ना तो आज मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोग सीख के जाओगे। अगर वीडियो को इन तक वॉच किए तो आधे से छोड़ के चले जाओगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे यहाँ पे कि 1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। V का मतलब क्या होता है? 5 होता है। 10 का मतलब क्या होता है? 11 होता है। X का मतलब क्या होता है? 10 होता है। L का मतलब 50 होता है। C का मतलब 100 होता है। D का मतलब 500 होता है। M का मतलब 1000 होता है। तो यहाँ पे बस आप लोग को ये चीज़ याद करनी। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि कोई भी इसमें से जो रोमन अंक दिख रहा है I, V, X, L, C, D, M, इसमें से आप किसी को भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। पहली बात आप लोग नोट करो कि इसमें से किसी भी रोमन अंक को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको नोट ये करना है कि जब कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि सपोज करिए अगर ये क्या लिखा हुआ है? V लिखा हुआ है, इसके इस साइड अगर V को देखा जाए तो ये इसका इस साइड कौन सा होगा? इसका जो इस साइड है बच्चों वह लेफ्ट है, और ये साइड क्या है? राइट है। अगर V के लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या लिखी जाती है तो ऐड का काम करेगा। किसका काम करेगा? जुड़ जाएगा। और अगर V के राइट साइड में कोई भी संख्या लिखी जाती है तो वह अपने से क्या कर देगा? घटा देगा। क्या कर देगा? घटा देगा। तो मैं बता दूं कि आप V के राइट साइड में केवल एक ही संख्या को लिख सकते हो। आप V के इधर इस साइड में बहुत सारी संख्याओं को बढ़ा सकते हो, लेकिन यदि आपको इधर लिखना है V के, जैसे कि आप लोग समझिए, मान लीजिए 40 है। क्या है ये? हमें 40 लिखना है। आप कहोगे 40 यानी L का मतलब 50 होता है। क्या होता है? L का मतलब 50। अगर इसमें हम 10 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया था। ये क्या हो गया था? बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया था। तो थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूं, अगर मेरे को 30 लिखना हो, क्या लिखना हो? 30, तो आप लोग कहोगे कि ये 50 में इधर एक गया 40 में से एक और घटा दे तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो नहीं, 30 ऐसे हम लोग
नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी मतलब एक इनमें से जितनी भी संख्याएं आपको मैंने यहाँ लिखी है, इसके इस साइड में, इसके राइट साइड में आप केवल एक ही संख्या को क्या कर सकते हो, ला सकते हो। उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारी संख्याओं को आप लोग बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ देखिए ये गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया कि इसमें से किसी भी संख्या का रिपीटेशन हम लोग 3 बार कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 3 बार यक्स लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 20 30। इतनी बातें यदि आप लोग को समझ में आ गई तो आगे मैं आप लोग को बताऊं कि बनेगा कैसे आखिरकार। तो चलिए सबसे पहले इसे इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आते हैं कि रोमन आप लोग लिख पाए कैसे पाओगे। तो देखिए, तो यहाँ मैं पहले वो चीज लिख दी जो मैंने अभी अभी मिटा दिया, जरूरत पड़ेगी अभी आप लोगों को, इसलिए मैंने लिख दे रही हूँ। 10, यल का मतलब 50, सी का मतलब 100, उसके बाद क्या था, डी का मतलब 500, एम का मतलब क्या होता है 1000। इतनी बातें आप ऐसे किनारे साइड पे कहीं लिखी रहने दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमें लिखना है, देखिए पहले मैं 1 से 10 तक लिखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को आई से, इसको डबल आई, इस मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या को आप इनमें से 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ 5 की इधर एक लाइन लगा देना। हाँ, अब यहाँ 5, फिर 6 7 ये ऐसे। अब आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए, यहाँ पे जो अभी मैंने बात बताई मैं आप लोग को वो दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग इस भाग पे नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए 3 बार से ज्यादा यह रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए। उसके बाद क्या कर दिया गया है कि यक्स में 1 घटा के क्या कर दिया गया, 9 कर दिया। इस साइड लगेगा तो घट जाएगा, उस साइड लगेगा तो जुड़ जाएगा। तो आप देखिए कि 3 से ज्यादा रिपीट नहीं किए। ऊपर से देख रहे हैं आप लोग कि 4 को लिखने के लिए v के आगे एक क्या लगा दिया, अगर इधर लगेगा तो घटा देंगे और इस साइड लगेगा तो जोड़ देंगे। यदि इतनी बात आपको आ रही होगी तो आप संख्या बनेगी कैसे, तो इधर देखिए। सपोज करिए हमसे कहा जा रहा है कि 45 को रोमन अंक में लिखिए। किस में लिखिए, मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 45 को रोमन अंक में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना, तो देखिए 45 को रोमन अंक के लिखने के लिए सबसे पहले तो आप बच्चों जितनी भी बड़ी संख्या दी उसके लिए सबसे पहले आप उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मान लीजिए कई बार बहुत बड़ी संख्याएं दे देता है तो उनको पहले आप इन सारी चीज में डिवाइड कर लेना। क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करोगे कैसे, तो ये देखिए इसमें कितने हैं, इकाई दहाई नहीं है, तो यानी 80 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 40 प्लस 50 हो जाएगा। अब लिखना स्टार्ट करते। अब बताइए हम 40 को कैसे लिख पाएंगे, भाई यल का मतलब 50 होता है, इधर एक 10 घटा दे, 40 हो गया। और 5 को लिखते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, 45 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 45 हो गया। ठीक है, चलिए नहीं है कोई बात नहीं, और बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको 87 लिखना है। पहले 2 ही अंक सीखते हैं। मान लीजिए क्या लिखना है, हमें 87 लिखना है, और वो भी रोमन अंक में, कि हम इसे कैसे बना पाए। तो बच्चों ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। इसे वही करिए, 2 अंक है ना, यानी इकाई और दहाई के अंक में है, तो आप पहले इसे डिवाइड कर लीजिए। यानी 80 प्लस 7 कर सकते भाई, फिर ना 87 हो जाएगा। ऐसे करोगे तो लिखने में आसानी होगी। अब आप बताइए 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यल का मतलब 50, 60, 70, 80 बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी अंक का रिपीटेशन 3 बार हो सकता। अब उसके बाद 7 को कैसे लिखते हैं, 5 6 7, ये क्या है, ये 87 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 87। हो गया ना सिंपल। अभी मैं आप लोग को वैसे ही बता देती हूँ, बच्चों आप लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, इसीलिए आप लोग यदि इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले भाग में तोड़ लोगे, आपको पता है इकाई में 1 को 0 नहीं, दहाई में 1 0, सैकड़े में 2 0, हजार में 3 0, 10,000 में 4 0, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से यहाँ बन जाएगा। चलिए और आप लोग को दिखाते हैं कैसे होगा। इसको यहाँ ऐसे रहने दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। यहाँ पे सपोज करिए हमें लिखना है 210। क्या लिखना है, हमें लिखना हुआ है 210। हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए 3 डिजिट आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो भाई सैकड़ा में 2 0 और दहाई में 1 0, इकाई में 1 भी नहीं। तो 200 कैसे लिखेंगे, 200 कैसे लिखेंगे, तो 100 को देख लीजिए सी से दिखाते हैं, तो 2C यानी 200 है ना। किसी भी अंक का रिपीटेशन 3 बार तो कर ही सकते हैं, 2 बार मैंने कर दी। 10 को कैसे लिखेंगे, या 0 को कैसे लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं।
इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ोगे 100, फिर इसको भी 100, इसको 10 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 210। ठीक है, चलो और दिखाओ। मान लो 700, ये 700 नहीं सॉरी 279 लिखा हुआ है, तो पहले इसे तोड़ो। एक सैकड़ा, सैकड़ा में 2 जीरो, दहाई में 1, इकाई में 1 भी है। 200 कैसे लिखोगे भाई, 2 सी लिख दो, और यहाँ 70 लिखा हुआ है, यानी 70 लिखना है, तो यानी यल कर दो, यल 50 60 70 9 लिखना है, यक्स के आगे एक आई लगा दो, बन जाएगा। अब आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो सारी चीजें बता रही हूँ मैंने आप लोग पहले बता दिया था कि लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए और कराते हैं आप लोग, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बच्चों आ जाएगा। मान लीजिए इसका हमें क्या लिखना है, रोमन अंक लिखना है। इसका हमें क्या लिखना है, रोमन अंक लिखना है। तो कैसे निकालोगे ना, ध्यान से मेरी बात को समझो बच्चों। आप लोग को ऑलरेडी से निकालना आ ही गया होगा, क्योंकि इतनी देर से क्लास ले रहे हो, अभी तक तो आ ही गया। तो सबसे पहले इसे देखिए, हजार में है, हजार में 3 जीरो, सैकड़े में 2 जीरो, दहाई में 2, इकाई में 1 भी। 7000 कैसे लिखोगे, 7000 कैसे लिखेंगे, है ना। तो 1000 तो यम होता है, क्या हम लोग 7 यम लिख दें, नहीं लिख सकते। तो यहाँ बच्चों हमें 10,000 की जरूरत पड़ेगी, जो शायद मैंने लिखा ही नहीं है। तो यहाँ एक काम करते हैं, इसे हम लोग बदल देते हैं, 1000 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1000, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि 10,000 वाला कैसे जाएगा। ठीक है, कई बार रीड और बड़ा कर देता है। तो अब इसे आप लोग समझिए, 1320 90 9 है। ठीक है, तो अब देखिए 1000 यहाँ लिखा हुआ है, 1000 किससे दर्शाएंगे, यम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, यम से। 300 कैसे दिखा सकते हैं, हाँ ट्रिपल सी कर दें, है ना। क्योंकि अब अगर 400 होता तो हम लोग डी के पीछे 100 लगा देते तो घट जाता, 400 हो जाता। अब देखिए 20 को 9 को, ये क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं जेएनवी की बुक की बात करूं तो आप लोगों को उसमें भी 1 दे रखा है। और जेएनवी की बुक किधर है, चलिए बुक तो मिली नहीं फिलहाल। अभी मैं आप लोग को और प्रश्नों की एक प्रकार से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखिए दरअसल आपको मैं बता दूं, यहीं पे रोमन अंक खत्म नहीं था। मैंने 7000 लिखा था तो क्यों मिटा दिया, कुछ कोई मन में ख्याल ये भी है शायद मुझे निकालना नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं है, 1000 के बाद जब रोमन अंक लिखने के लिए आता है ना, तो वहाँ पे बार का प्रयोग होने लगता है। वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी, कि वो भी एक रोमन अंक का पार्ट है जो कि काफ़ी लंबा से समझाएगा। तो उसको बताने के लिए मैं इसके बाद का वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगी कि उस रोमन अंक को हम लोग कैसे लिख सकते। 1000 तक तो ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन जब 1000 के बाद जाता है ना तो हम लोग बार का प्रयोग करने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे मिटा दिया था। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा और करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से आ जाए। सात 7000 लिखा था, देखिए ये हमारा क्वेश्चन, हमें इन चारों प्रश्नों को बनाना है। तो 730 20 बनेगा ना, सैकड़े तक है, सैकड़े में 2 जीरो, दहाई में 1 और इकाई में 1 भी नहीं। तो 700 कैसे लिखेंगे, 700 कैसे लिखेंगे, 100 नहीं 500 आएगा। क्या आएगा, 500 600 700। 30 कैसे लिखेंगे, 10 20 30। 2 कैसे लिखेंगे, लिखा उठा, इसे लिखिए। 800 कैसे लिखेंगे, तो 800 हम लोग कैसे लिखेंगे, 800 हम लोग लिखेंगे डी, देखिए 500 600 700 800। 30 लिखना है तो 30 कैसे लिखेंगे, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 500, सॉरी यहाँ सी रहेगा क्योंकि 100 सी को दिखाता है। रुक जाइए थोड़ा सा मार्कर में इंक डाले सुबह। तो देखिए यहाँ पे क्या ट्रिपल सी रहना चाहिए, 3 बार सी कर देते। ठीक है, अब सही। अब देखिए इसे हल किए तो 200 प्लस 40 प्लस 9 आएगा ना, तो 200 लिखने के लिए हम लोग 2 सी के प्रयोग कर ली। 40 यल का मतलब क्या होता है 50, इधर एक घट जाएगा 40। 9 लिखने के लिए यक्स आई, क्या हो गया इतना। अब यहाँ 300 प्लस 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो 300 लिखने के लिए हम लोग 3 बार सी, 20 लिखने के लिए 2 बार यक्स, किस्सा खत्म। तो इसी प्रकार के बच्चों हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देते हैं आप लोगों को।
इसे करिए। इस प्रकार के सवालों को भाई, इस प्रकार की क्या सारी वैसे ही सवाल देखिए। 440 प्लस 4, 440 प्लस 4 ना, तो 400 को कैसे लिखेंगे? तो डी में हम 100 घटा दे 440 कैसे लिखेंगे? तो यल में 10 घटा दे 40, 4 कैसे लिखेंगे? बी में 1 घटा दे, लिखा उठा, इसे लिखें। 700 कैसे लिखेंगे? तो 700 लिखेंगे डी 500, 600, 700। 70 कैसे लिखेंगे? तो 70, 50 यल 50, 60, 70 और यहाँ लिखिए वी 1 2 5 2 7 ऐसे लिखाएगा। इधर देखिए 600 कैसे लिखेंगे? तो डी में 100, 500, 600, 60 कैसे लिखेंगे? तो ऐसे। अच्छे कैसे लिखेंगे? ऐसे। देखिए इधर आगे देखिए, अब हमें 900 लिखना है। क्या लिखना है? 900। तो कैसे लिखेंगे? यम के आगे क्या लगा दीजिए? 900 लिखना है खाली। यम के आगे 100 घटाना है यानी सी लगाइए। क्या लगाइए? सी लगाइए। उसके बाद अब 90 लिखना है। क्या लिखना है? 90। तो 90 कैसे लिखेंगे भाई? 90 कैसे लिखेंगे हम लोग? सी में 100 10 घटा दे और उसके बाद यक्स में आई 1 घटा दे, लिखो उठा। ठीक है, तो ये जो सारी मैंने अभी आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई थी कि आगे घटा दीजिएगा, उधर लगे तो जोड़ दीजिएगा, वही सारे तरीके से मैंने यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आप लोग ऐसे हल करोगे तो आप लोगों को भी हल करना आ जाएगा। सबसे पहले इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। जाइए आप लोग और यहाँ से अपने मन में 1000 के अंदर जितनी भी संख्याएं उठ रही हो 1000 तक भी कर सकते हो, बस 2000 मत लेना। ठीक है, जितना उठ रहा हो सब लेके कर लेना। तो आई होप आप लोग को समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिलहाल तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे।